इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को कैसे अवेयर करो। कोई आंटीज़ हैं, मम्मीज़ हैं हमारी जो अर्ली मॉर्निंग सुबह वॉकिंग के लिए जाती हैं। जब आप घर से निकलती हो, सुबह सुबह का माहौल है, 5 बजे का वक्त है, आप देखते हैं उस वक्त रास्ते में गर्दी नहीं होती है, पूरा रोड खाली होता है, सुनसान रास्ता होता है। या हम अर्ली मॉर्निंग कभी उठ के दूध लाने के लिए जाते हैं, ऐसे वक्त में रास्ता है, खाली होता है और हम चैन स्नैचर के टारगेट बन सकते हैं। इसीलिए हर महिला को सबसे पहले तो जब वो घर से निकलती है, हमेशा आउटडोर सिक्योरिटी बी अलर्ट होकर निकलना है। सतर्क नज़रों से अपनी आंखें खुली होकर चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाकर चेक करके देखना चाहिए कि जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ, क्या सामने खड़ा हुआ जो 2 बाइक वाला है वो मेरी तरफ देखकर कुछ आपस में वो इशारे कर रहे हैं, या वो दोनों मुझे देखकर आपस में कुछ पॉइंट आउट करके बातें कर रहे हैं। तो आप ऐसे चैन स्नैचर से अपने आप को बचा सकते हो। गाड़ी हमेशा लेफ्ट से चलती है, आप कोशिश करो राइट दिशा से चलो, उल्टी दिशा का इस्तेमाल करो चलने के लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी अगर हमारे सामने आती है तो हम सामने वाले को पहचान सकते हैं कि वो किस वे से हमारे पास आ रहा है। और अगर आप अलर्ट रहोगी तो ऐसे चैन स्नैचर से आप अपने आप को सेव कर सकती हो। या अगर सामने वाला आपके ऊपर कुछ अटैक करके जाता भी है तो कम से कम उसका चेहरा देख सकते हैं या उसका गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं और उसको पकड़ने के लिए हमें हेल्प हो सकता है। और जब भी आप लोग, जैसे कि आज आप यहाँ फंक्शन में आए हो, तो ऐसे प्रोग्राम या फंक्शन में जब हम जाते हैं या हम किसी शादी या प्रोग्राम के फंक्शन में जाते हैं तो हमें गहने पहनना कंपलसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि जब भी हम कहीं शादी या प्रोग्राम के फंक्शन के लिए निकल रहे हैं और हमें हमारे सारे दागिने पहनने हैं, तो ऐसे वक्त में आप आपके सारे ज्वेलरीज को एक छोटे से पॉकेट में रखो, पर्स में रखकर सेफली उस जगह पर जाकर पहनिए जहां आपका प्रोग्राम है, आपका फंक्शन है। रात को लेट नाइट भी जब हम घर के लिए रिटर्न आते हैं, हम अपने सारे गहनों को एक छोटे से पॉकेट में रखकर, अपने पर्स में रखकर सेफली घर रिटर्न आ सकते हैं। तो कहने के लिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं तो ऐसे चैन स्नैचर से हम अपने आप को बचा सकते हैं और हमारी महंगी वस्तुओं को हम बचा सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, फ्रॉड ऑन स्ट्रीट, जो गली वगैरह में होने वाली घटनाएँ होती हैं। आप लोग वर्किंग हैं, जो माँ बाप ऑफिशियली वर्किंग के लिए जाते हैं, सुबह वो अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उनके एब्सेंस में उनके घर में बुज़ुर्ग माँ बाप होता है या हमारे सास ससुर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और हमारे बच्चे जो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं वो दोपहर के वक्त घर आ जाते हैं, और आफ्टरनून के वक्त हमारे घर में अनवांटेड घटनाएं ज़्यादा घटती है। इसीलिए सबसे पहले हर एक से ये मेरा रिक्वेस्ट है, और स्पेशली जिनके घर पे बेटियां हैं, महिला सदस्य हैं, स्पेशली वो हमेशा अपने घर के बाहर एक सेफ्टी डोर, सेफ्टी दरवाज़ा हमें लगाना है। और फैमिली को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जब भी कोई हमारे एब्सेंस में घर पे आता है, आपका दरवाज़ा नॉक करता है, डोर बेल बजाता है, बिना सेफ्टी डोर के देखे किसी भी अजनबी या स्ट्रेंजर्स को हमें घर के अंदर एंट्री नहीं देना है। जब भी कोई आता है, पहले आप सेफ्टी डोर से देखो कि बाहर ही आया हुआ व्यक्ति कौन है, हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। अगर हमारे लिए कोई अजनबी है तो प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोल के किसी को भी घर के अंदर एंट्री नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली इस घटना का शिकार हो चुकी हैं। इसीलिए हम ऐसे फैमिली सदस्यों को अपने एब्सेंस में बचाने के लिए हमें सेफ्टी दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहिए। इन एडवांस हमेशा जो भी हमारे नेबर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेबर्स ही हमारे मुसीबत के वक्त हमें मदद करता है। अगर हमारे बच्चे या हमारा परिवार किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो आप ऑफिस में हैं, आपका बच्चा आपको मदद के लिए कॉल करेगा, आपको ऑफिस से पहुंचने के लिए वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आपके नेबर्स का नंबर आपके पास होगा तो आप तुरंत आपके नेबर्स को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारे लिए होती हैं, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं तो हम अपने परिवार के हर एक सदस्य को भी सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताती कि फ्रॉड ऑन ये जुवेनाइल क्राइम्स, जो छोटे बच्चों के साथ होने वाले अब्यूज़ होते हैं। हमारे घर के जितने भी नन्हे मुन्ने छोटे सदस्य हैं, आपने देखा होगा कि इसके पहले भी 3-4 साल पहले ऐसी इतनी घटनाएँ हमारे सामने आई हैं कि 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप करके माइम के खाड़ी में उसका डेड बॉडी मिला था।
मच्छीमार सोसाइटी में आपने देखा कि जो कोलाबा का एरिया था, वहाँ पर एक 4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी डेड बॉडी है वो टॉयलेट के अंदर फेंका हुआ था। तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं, हमारे नन्हे मुन्ने सदस्य जो हैं उनके साथ इस घटना का शिकार मिस किया जाता है, क्योंकि उन्हें इन सारे चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। तो हमारे घर के जो नन्हे छोटे बच्चे हैं, सदस्य हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। जो जूनियर्स में है, सीनियर्स में है, प्ले ग्रुप में है, जब भी आपको वक्त मिलता है आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। खेल खेल में उनकी पूरी जानकारी लीजिए कि आज वो कहाँ पर गया था, क्या किया, कैसे हुआ। अगर सडनली आपको उसमें कुछ बदलाव नज़र आता है कि आज आपका बच्चा बहुत रो रहा है, खाना नहीं खाना चाहता, बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहता, तो हम लोग इस तह तक पहुंच सकते कि कहीं हमारा बच्चा किसी गलत घटना का शिकार तो नहीं हो रहा। क्योंकि इसके पहले भी मैं वो स्कूल का नाम नहीं लूँगी, इंटरनेशनल स्कूल था जहाँ पर ये घटना घटी थी। स्कूल के वॉचमैन ने ही उस बच्ची के साथ रेप किया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो अब्यूज़ होते हैं हमारे बच्चे, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो हम अपने नन्हे सदस्यों को भी इन सारी चीज़ों से अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद में होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स। आपको पता है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चे हैं लेकिन वो अब्रॉड में रहते हैं और वो माँ बाप बूढ़े यहाँ पर अकेले होते हैं और उनके घर में सिर्फ काम करने वाला एक नौकर होता है। लेकिन हमेशा अगर आप इंसानियत के वे से अगर चाहो तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स को आप लोग आपके वे से हेल्प कर सकते हैं। आपके सोसाइटीज़ में जो भी ऐसे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, आपके जाते हुए रास्ते में अगर उनका घर आता है या आपके सोसाइटी में ही रहते हैं, तो आपको जब भी वक्त मिलता है जाते वक्त सिर्फ आप उनके घर पे एक डोर नॉक कीजिए, उनसे खाली इतना पूछिए कि अंकल आप कैसे हो, आंटी आप कैसे हैं, तो आपको उनके बारे में पता भी चलेगा और उनको अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो आपके थ्रू वो हेल्प भी ले सकते हैं। और उनके घर में जो काम करने वाला जो नौकर है, अगर उसके मन में कोई गलत इंटेंशन आता है, गलत प्रवृत्ति आती है कि ये लोग बुढ़ा बुढ़ी है, ये लोग कुछ कर नहीं सकता, एक दिन इनका घर मैं लूट के ले जाऊंगा, तो आपका विज़िट उनकी लाइफ को सेव कर सकता है। क्योंकि अगर आप उनके घर पे हमेशा विज़िट मारते हो, अगर वो ऐसा कुछ गलत सोचता है तो उसको पता है कि वो आपके थ्रू पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आप हमेशा विज़िट मारते हो और वो जानता है कि ये हमेशा यहाँ पर आती है, इसने मुझे जाना है, ये मुझे पहचानती है और उसके पहचान के थ्रू मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो ये छोटी सी बातें हैं, विज़िट के थ्रू हम अपने सीनियर सिटीजन्स को भी हेल्प दे सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं। उसके बाद में होता है कि महिला क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार। आप जिस जगह पे भी काम करती हो, आपका कंपनी का प्रेमाइसेस में अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर एक गढ़ जो है वो वहाँ पर नियुक्ति किया जाता है कि जो महिला किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है तो या तो उनके लिए एक स्पेशल कंप्लेंट बॉक्स वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए कि वो जिसके बारे में नहीं कह सकती खुले रूप में, तो वो एक चिट्ठी के थ्रू सामने वाले का कंप्लेन करके उस बॉक्स में डाल सकती है, ताकि उनके सुपीरियर तक वो उनकी बातें पहुँचा कर वो हेल्प ले सकती है। और जब भी आपको पता है हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, जब उनका स्कूल का दायरा होता है तो घर के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि बच्चे हमारे मोस्टली अपने घर के एरिया के ही स्कूल में जाते हैं। लेकिन जब हमारी बच्चों का 10th ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो 10th ख़त्म होने के बाद हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, जो उन्हें कभी कभी ट्रैवलिंग करना पड़ता है बाय बस या बाय ट्रेन। ऐसे सिचुएशन में जब हमारी लड़कियां कॉलेज की लाइफ शुरुआत करती हैं, आप भी उनको ट्रेन कीजिए, बाहर की परिस्थिति का नॉलेज दीजिए, दुनिया कैसे चल रही है, उन्हें कैसे खुद को सेफ रखना है, ये सारी बातें शेयर करके उन्हें आप निडर बनाना है। स्पेशली कि जब देखिए आप हमारे घर की लड़कियां, जब कभी कभी हमारी बच्चियां बस से ट्रैवलिंग करती है, गर्दी क्राउडेड होता है, गर्दी की जगह पर जानबूझकर एक इंसान पीछे से चढ़ता है, गलत तरीके से हाथ लगाता है या उसे धक्का मारने की कोशिश करता है। उन्हें कहिए ऐसे गलत प्रवृत्ति के वक्त उनको सहन नहीं करना है, हिम्मत करके हमें आवाज़ उठाना चाहिए, कुछ भी गलत चीज़ें हमें सहन नहीं करना चाहिए। हम सहम जाएंगे, चुप बैठेंगे कि मैं कैसे बोलूँ, सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा, नहीं, हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, तो कम से कम जोर से चिल्लाइए। जोर से चिल्लाने का तो काम कर सकते हो, कम से कम आपके सराउंडिंग में जितनी पब्लिक होगी, आपके मदद के लिए 4 पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा होगी और सामने वाले को सबक मिलेगा।
और अगर उसको सबक मिलेगा तो अगर हम चुप बैठते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारी बेटी को आज गलत चीज़ का शिकार बनाया है, कल दूसरी लड़की का भी इस चीज़ का शिकार बना सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि अपनी बच्चियों को इन सारी चीज़ों में हिम्मत दीजिए ताकि वो अपना मुकाबला खुद कर सकें। आपने देखा दिल्ली की हुई घटना, एक लड़का पत्थर लेकर उस लड़की को इतना मार रहा है, उसका सर फोड़ डाला, इतनी बार उसके ऊपर उसने वार किया, सामने जाने वाले पब्लिक ने किसी ने कुछ नहीं किया, और वो लड़की खुद का भी मदद नहीं कर रही है। हमें अपनी मदद करनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, हथियार नहीं है तो जोर से चिल्ला सकते हैं। हमारे इवन जो बच्चे घर में रहते हैं हमारे एब्सेंस में, हमारे बच्चों के साथ में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो बच्चों को भी कहिए, ऐसे सिचुएशन के वक्त जोर से चिल्लाना है ताकि आपका जो नेबरिंग प्रेमाइसेस है उन तक उनकी आवाज़ जाए और आपका नेबर्स फटाफट भाग कर आए और हमारे बच्चों को हेल्प मिले। कहने के लिए छोटी बातें हैं, और हमेशा ख्याल में ये रखना है आपको, आपके बच्चों को सिखाइए जो भी स्ट्रेंजर्स या अजनबी है, रास्ते में चलते वक्त या जिस बस स्टॉप पे वो खड़ी है वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और जानबूझकर अगर उसको कुछ क्वेश्चन करता है, उसने एक बार प्रश्न किया, हमारी बच्ची ने आंसर दिया, लेकिन अगर वो जानबूझकर ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है तो आप बच्चे को कहिए अलर्ट हो जाए, उसका गलत मकसद हो सकता है। हमारी बच्ची को वो बेहोशी का कुछ भी, नशे का चीज़ भी उसको सूंघाकर बेहोश कर सकता है, या उसे किडनैपिंग का इरादा भी हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये घटना एक लड़की के साथ हो चुकी है, जो जिस बस स्टॉप से वो लड़की अपने कॉलेज से ट्रैवलिंग करती थी, उसी बस स्टॉप पे एक लेडी के साथ पहचान होने की वजह से दोनों एक दिन साथ में बस में चढ़े, बाजू बाजू के सीट पर बैठे, और ये लेडी ने उसको अपने पर्स से चॉकलेट दिया, ये लड़की ने चॉकलेट